नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी का फ्रिज आपके बीच में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइसेस साइन की, यानी मीन राशि के 12 भाव में प्रभाव। इसके सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी थोड़ा आपको पता चलेगा। देखिए, राशियों का अपना महत्व है, बिना राशि के हम ग्रहों का प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि राशि एक पर्टिकुलर स्पेस है, ठीक है। वो एक चीज़ है जो कि हमारी बॉडी तत्व में है। अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तो हम ज्योतिष अधूरा है राशि के बिना। तो आज हम पाइसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि की। अब देखिए, किसी भी भाव में मीन राशि आएगी, उसका एक फल होता है। जैसे कि मैं एक राशि के अकॉर्डिंग आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। लाइक मान के चलो, किसी के लगन में मीन राशि बनी हुई है, जैसे किसी का मीन लगन है, तो क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति ना लाइफ में मीन राशि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? एक्सपेंडिचर, लॉसेस, प्लस ये लोग ना, ये गिवर, मीन राशि वाले बहुत गिवर होते हैं। ये ना लॉसेस कोई एक्सपेंडिचर हो गया तो हम कह सकते हैं। और हाँ, जो 8th हाउस है वो हम जो लोगों से चीज़ें छुपा रहे हैं। 12th हाउस जो हमसे चीज़ें छुपी हुई हैं, याद रखना। तो अब मीन राशि जो अभी आएगी ना, वहाँ चीज़ें आपसे छुपी ही रहेंगी हमेशा। जैसे लगन में मीन राशि, तो ये लोग ना खुद ही को बेहतरीन कई बार एनालिसिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। और एक चीज़ है इनके बारे में, ये लोग ना बहुत अच्छे गिवर होते हैं। मीन राशि वाले बहुत दिल के साफ दिखेंगे आपको, बहुत अच्छे गिवर होते हैं। इनके ना देने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। बट हाँ, एक ग्रह अगर इस मीन राशि में आके बैठ जाएगा, उसका प्रभाव बदल जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये बेसिक रिजल्ट बता रहा हूँ। कोई भी ग्रह नहीं बैठा उसको आप मान सकते हैं। जैसे किसी की लगन में मीन राशि है तो बहुत अच्छे गिवर होते हैं, लॉसेस होते हैं इनको बहुत लाइफ में, एक्सपेंडिचर करने वाले दिख सकते हैं आपको ये। और हेल्थ पे खर्चा इनके होता रहे, ऐसा भी आपको दिख सकते हैं। अब जैसे किसी की वैसे मैंने आपको मीन लगन से चालू किया है। अब जैसे मेष लगन है यहाँ, तो इनके 12वें भाव में आ गई, तो इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी में दान करना, ये मेष लगन वालों की आदत दिखेगी। या फिर है ना, लॉसेस होना किस चीज़ में। अब देखिए, ग्रह का अलग एक रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इनके मीन राशि 12वें भाव में आ रही है, तो ना इन लोगों को आपका एक चीज़ दिखेगा कि स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान करना, लोगों की मदद करना, ये आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल, ये मीन राशि अगर हम बात करें, मेष लगन की हमने बात की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर वृषभ लगन की, ठीक है, तो वृषभ लगन वालों के लिए कहाँ पर आ जाती है? 11th हाउस में। तो मीन राशि वृषभ लगन वालों के लिए 11th हाउस में आई, तो ये लोग ना दूसरों को बहुत गेन्स कराते हैं लाइफ में। अपने फ्रेंड सर्कल में उनकी मदद करेंगे, उनको गेन्स करवाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ है कि 11th हाउस में आ रही है ना, तो इनके फ्रेंड सर्कलों के कारण इनके एक्सपेंडिचर भी बहुत होते हैं, लॉसेस भी बहुत होते हैं इन्हें। अब देखिए, ग्रह आ जाएगा इसमें एक पर्टिकुलर, तो उसका रिजल्ट बहुत बदलाव आ जाएगा उसके अंदर, ये याद रखना। और ना इनके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इनसे चीज़ें छुपा के रखेंगे। अब जैसे मिथुन लगन की बात कर लें, मिथुन लगन है किसी का, मीन राशि का आई 10th हाउस में, तो इनके ना कर्म भाव में राशि आ गई, तो ये ना लोगों को बहुत अच्छी, मैंने देखा है कि ये लोग ना बहुत अच्छी लोगों की मदद करते हैं काम में। और ना इनके कर्म को लेके बहुत एक्सपेंडिचर भी होते हैं, काम को लेके बहुत एक्सपेंडिचर होना, लॉसेस होना काम में, यह आपको देखने को मिल सकता है। प्लस इन लोगों के वर्क प्लेस पे ना चीज़ें हमेशा इनसे छुपी हुई रहेंगी बहुत सारी। अब फॉर एग्जांपल, किसी का कर्क लगन है, एक बेसिक प्रेडिक्शन है, याद रखना बस। अब कर्क लगन वालों के लिए कहाँ गई? भाग्य स्थान में। तो हम कह सकते हैं कि इनके ना फादर का लॉस हो जाना जल्दी। अब देखिए, ग्रह अलग उसमें बात आएगी कि ग्रह कौन सा बैठा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फादर का लॉस हो जाना, फादर एक्सपेंडिचर करने वाले हों, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर 9th हाउस में आ रही है तो भाग्य का लॉस हो जाना। पर इसका एक देखिए, एक राशि का बेनिफिट और नेगेटिव दोनों रिजल्ट होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति विदेश चले आए तो वहाँ पर जाके सेटल हो जाए, तो इसका भाग्य साथ देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, भाग्य में लॉस होना, या फिर धर्म को लेके चीज़ें ये व्यक्ति एक्सपेंडिचर करे, ठीक है, एक्टिविटी करे, बहुत ज़्यादा दानी प्रवृत्ति का हो, क्योंकि भाग्य स्थान में आ रही है राशि, ठीक है। और ना इनके भाग्य में ही इनकी चीज़ें छुपी रहेंगी कुछ चीज़ें। या फिर हो सकता है कि इनका ना ये अपनी धर्म को लेके, रिचुअल्स को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें इनसे छुपी हुई रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए, आपकी सिंह लगन है, ठीक है, तो ये राशि आपके कहाँ पर आई? 8th हाउस में।
तो हम कह सकते हैं कि इनके ना इन लॉज इनसे चीज़ें छुपा के रखेंगे। या फिर 8th हाउस में राशि आ रही है ना, तो इनको ना इन चीज़ों को लेके लॉसेस एक्सपेंडिचर देखने को मिल सकते हैं। लाइक 8th हाउस आपका इंश्योरेंस में पैसे एक्सपेंडिचर होना, या 8th हाउस में आ रही है तो अकॉल्ट में ये लोग जाएँ, अकॉल्ट में एक्सपेंडिचर करें, ज्योतिष पढ़े, उसमें लॉसेस करें अपने, ठीक है। और 8th हाउस में आ रही है तो थोड़ी क्रॉनिक इलनेस में, डिसीज़ में इनके एक्सपेंडिचर होना, अचानक प्रॉब्लम आ जाए उसमें इनका बड़ा लॉस हो जाए, ये भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी का कन्या लगन है तो उसके यहाँ पर मीन राशि आई 7th हाउस में, इसलिए आप देखना इनके पार्टनर ना बहुत अच्छे दानी प्रवृत्ति के मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे गिवर होते हैं, और ना इनके पार्टनर स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको। और ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं इनके पार्टनर बहुत खर्चे करने वाले हो, लॉसेस हो पार्टनर की वजह से, कई बार ये भी देखा जा सकता है। और ना इनका पार्टनर ना इनसे चीज़ें हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट मतलब छुपा के रखेगा, इनसे छुपी हुई रहेगी इनके रिलेशनशिप में चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल किसी का तुला लगन है, मीन राशि छठे घर में आई, तो इनके सर्विस जहाँ पर करेंगे, जॉब करेंगे, वहाँ पर इनसे चीज़ें छुपी रहेगी, कॉन्स्पिरेसी होती है इनके खिलाफ, वहाँ चीज़ें इनकी छुपी हुई रहेंगी। देखिए ग्रह आ जाएगा उसमें अलग रिजल्ट हो जाएगा। छठे घर में मीन राशि है तो इनको डिसीज़ कैसी होगी, पाँव में चोट लगना, ठीक है, पाँव में चोट लग गई फॉर एग्जांपल, तुला लगन है किसी का, छठे घर में आ रही है ना राशि, और हेल्थ को लेके एक्सपेंडिचर होना, लॉसेस होना, जॉब को लेके एक्सपेंडिचर लॉसेस होना, या फिर छठे घर में आ रही है तो शत्रु हमेशा ऐसे रहेंगे जो कि आपसे छुपी हुई रहेंगे, मतलब वो चीज़ आपसे छुपी हुई रहेंगी, वहाँ आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कभी, जो आपसे छुपी है चीज़। तो 12th हाउस इसलिए स्पेस का भी होता है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे किसी के 5th हाउस में अगर मीन राशि आ रही है तो कौन सा लगन हो जाएगा, वृश्चिक लगन है तो इनके ना हो सकता है संतान को लेके एक्सपेंडिचर होना, लॉसेस होना, ठीक है, या फिर कई बार संतान होने में दिक्कत आना देखने को मिल सकता है अगर कोई पापी ग्रह में आ जाए तो। और ये भी हो सकता है कि एजुकेशन को लेके एक्सपेंडिचर लॉसेस होना, विदेश में जाके एजुकेशन करना। अगर राहु आ जाएगा 5th हाउस में मीन राशि में तो वृश्चिक लगन वालों के तो कई बार चांसेस बन जाते हैं। देखिए बहुत सारे रिजल्ट है, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना सकता था पर ज़्यादा समय मैं किसी का नहीं लेना चाहता इस चीज़ में। अब धनु लगन है किसी का, अब आपके 4th हाउस में आ गए तो ना इनकी माँ जो होंगी, इनकी जो माता होंगी, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। 12th राशि ना बहुत स्पिरिचुअल, बहुत मेडिटेशन वाला भी साइन होता है, पाइसेस है, तो इनकी माँ दानी प्रवृत्ति की भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा माँ के चक्कर में लॉसेस हो, घर के लॉसेस हो, एक्सपेंडिचर हो, खर्चे हो घर में, माता एक्सपेंडिचर करने वाली हो सकती है। या फिर ये भी देखने को मिल सकता है कि मदर की हेल्थ को लेकर एक्सपेंडिचर हो, लॉसेस हो, अगर कोई पापी ग्रह में आके बैठ जाए। अब 4th हाउस में आ रही है तो ना व्यक्ति फॉरेन में जाके सेटल हो जाए ऐसा। और ना इनकी माता जी का ऐसा नेचर हो सकता है, या फिर इनके घर में ना इनसे ही चीज़ें बहुत सारी छुपी हुई रहेंगी। अब जैसे 3rd हाउस में किसी के आ रही है तो किसी का मकर लगन है तो इनके सिबलिंग्स कैसे हो सकते हैं, थोड़े इनसे चीज़ें छुपा के रखे, ठीक है। या फिर 3rd हाउस में राशि आ रही है तो कह सकते हैं कि व्यक्ति ना ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग को लेके खर्चे, एक्सपेंडिचर, लॉसेस हों। सिबलिंग्स का नेचर ऐसा हो सकता है, लॉसेस खर्चे करने वाला, सिबलिंग्स की वजह से खर्चे लॉसेस हों। अब किसी के मान के चलिए कुंभ लगन है तो 2nd हाउस में आ रही है तो हमेशा ना ये लोग पैसे खर्च करेंगे, फैमिली पे पैसा खर्च करना। लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा फैमिली की केयर करते हैं फैमिली पे, तो ये हो सकता है कई बार इन लोगों के साथ। या फिर आप ये भी देखने को मिल सकता है कि फैमिली को लेके लॉसेस एक्सपेंडिचर हों, फैमिली की वजह से हों, फैमिली में इनसे चीज़ें छुपी हुई रहेंगी, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जैसे अपनी बातें, कुछ बातें इनसे होंगी जो छुपी हुई रहेंगी। अब किसी के फॉर एग्जांपल ये राशि, जैसे हमने कुंभ लगन की बात कर ली, मीन लगन वालों की भी हमने बात कर ही ली है, तो ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।